नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश की एक बिल्कुल अलग तरह की यात्रा पर निकलते हैं। ये कोई इमारतों या शहरों की यात्रा नहीं है, बल्कि ये सफर है ज्ञान और विज्ञान के उन केंद्रों का जो चुपचाप इस प्रदेश की असली ताकत को बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ चलने के लिए। अच्छा, जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो मन में क्या ख्याल आता है? ज्यादातर लोग कहेंगे विशाल आबादी, राजनीति या फिर ऐतिहासिक जगहें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि प्रदेश की असली शक्ति शायद इन सब से कहीं गहरी, इसके बौद्धिक ढांचे में छिपी हो? बस यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये नंबर देखिए, 19। ये उन बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की संख्या है जिनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश का वैज्ञानिक ताना बाना कितना विशाल और कितना विविध है, जो खेतीबाड़ी से लेकर कैंसर रिसर्च तक फैला हुआ है। तो ठीक है, इस खास टूर की शुरुआत करते हैं। हम पूरे प्रदेश में घूमेंगे, अलग अलग शहरों में रुकेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संस्थान कैसे न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए इतने जरूरी हैं। और इस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे, जाहिर है, प्रदेश की राजधानी से। हमारा पहला स्टॉप है लखनऊ। देखिए, ये शहर सिर्फ अपनी तहजीब के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे विविध रिसर्च एक्टिविटीज का गढ़ भी है। यहाँ साइंस की न जाने कितनी ही शाखाओं में बहुत जरूरी काम हो रहा है। तो लखनऊ के इस ज्ञान के खजाने पर एक सरसरी नजर डालते हैं। सेंट्रल ड्रग, टॉक्सिकोलॉजी, नेशनल बोटैनिकल, इंडियन शुगरकेन और सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। लिस्ट तो काफी इंप्रेसिव है ना? चलिए अब इनमें से कुछ को थोड़ा करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI से। ये भारत के सबसे नामी दवा रिसर्च सेंटर्स में से एक है। मतलब नई दवाएं बनाने से लेकर जो दवाएं बाजार में हैं उन्हें और बेहतर बनाने तक यहाँ जो भी काम होता है उसका सीधा असर हम सबकी सेहत पर पड़ता है। अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की। इसे आप CDRI के काम का दूसरा पहलू समझ सकते हैं। जहां एक तरफ दवाएं जिंदगी बचाती हैं, वहीं ये इंस्टीट्यूट हमें जहरीले केमिकल्स और प्रदूषण से बचाता है। एक तरह से ये हमारे पर्यावरण और खाने पीने की चीजों का गार्ड है। अगला नाम है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसका काम सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना नहीं है। यहाँ पौधों को बचाने, उनके औषधीय गुणों को खोजने और बायोटेक्नोलॉजी से बेहतर किस्में बनाने पर काम होता है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने वाला एक बहुत जरूरी सेंटर है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का एक बहुत बड़ा उत्पादक है, और बस यहीं पर इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का रोल सामने आता है। गन्ने की पैदावार कैसे बढ़े, बीमारियों से लड़ने वाली किस्में कैसे बने और चीनी इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट मिले, ये सब इस इंस्टीट्यूट का मुख्य काम है। और ये सीधे सीधे लाखों किसानों की जिंदगी से जुड़ा है। लखनऊ में हमारा आखिरी पड़ाव है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये इंस्टीट्यूट आम और अमरूद जैसे फलों पर रिसर्च करता है। इसका मकसद बागवानी को और ज्यादा फायदेमंद और सस्टेनेबल बनाना है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। तो चलिए अब लखनऊ की नज़ाकत से निकलकर प्रदेश के इंडस्ट्रियल पावर हाउस की तरफ चलते हैं, कानपुर और नोएडा। ये दोनों शहर परंपरा और मॉडर्निटी का एक कमाल का संगम है, और यहाँ के रिसर्च संस्थान भी बिल्कुल इसी बात को दिखाते हैं। इन दो शहरों की कहानी बड़ी मजेदार है। एक तरफ है कानपुर, जिसकी जड़ें पारंपरिक उद्योगों और खेती से जुड़ी रिसर्च में बहुत गहरी हैं, और दूसरी तरफ है नोएडा, जो आज के मॉडर्न भारत का चेहरा है। यहाँ का फोकस बायोलॉजिकल्स और कैंसर प्रिवेंशन जैसे भविष्य के एरिया पर है। कानपुर में है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ का गन्ना संस्थान और कानपुर का ये चीनी संस्थान दोनों मिलकर एक पूरी चेन बनाते हैं, खेत से लेकर फैक्ट्री तक। और वहीं दालों वाला संस्थान ये पक्का करता है कि हमारी थाली में दाल पौष्टिक बनी रहे। आप जरा नोएडा की ओर देखिए। यहाँ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, जो वैक्सीन्स और दूसरे जैविक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करता है, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। ये दोनों संस्थान लखनऊ के CDRI के साथ मिलकर प्रदेश के हेल्थ रिसर्च को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। हमारी यात्रा अब हमें प्रदेश के कोने कोने में ले जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि कैसे अलग अलग शहरों में खास संस्थान वहां की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं
और साथ ही साथ नेशनल लेवल पे भी अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक नगरी वाराणसी चलते हैं। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी सदियों पुरानी बुनाई की कला को नई तकनीक से जोड़ रहा है। वहीं वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारी थाली की सब्जियों को बेहतर बना रहा है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बरेली के इज्जत नगर, जो पशु चिकित्सा और पक्षी अनुसंधान का एक बड़ा सेंटर है और हमारे पशुधन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब हम चलते हैं वीरों की भूमि झांसी, जहां इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट बुंदेलखंड जैसे सूखे इलाकों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। फिर हम पहुंचते हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, जहां सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट छोटे किसानों के लिए गरीब की गाय यानी बकरी पालन को बढ़ावा दे रहा है। हमारा अगला पड़ाव है संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ एक तरफ गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट समाज की नब्ज टटोलता है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाता है। ये तो वाकई ज्ञान की दो धाराओं का संगम है। और अंत में दो बहुत ही खास संस्थान, भदोही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, जो दुनिया भर में मशहूर कालीन उद्योग को सपोर्ट करता है, और रायबरेली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो देश के दवा उद्योग के लिए आने वाले कल के प्रोफेशनल्स तैयार करता है। तो हमारी ये ज्ञान यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। हमने पूरे प्रदेश में फैले ज्ञान के इन मंदिरों को देखा। इस टूर से हमें सिर्फ संस्थानों के नाम ही नहीं पता चले, बल्कि एक बहुत बड़ी तस्वीर साफ हुई है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की असली ताकत क्या है? शायद इसका जवाब इन संस्थानों के नेटवर्क में ही छिपा है। ये ज्ञान, ये रिसर्च और ये इनोवेशन ही इस प्रदेश की असली शक्ति है, जो इसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और नए मौक़ों का फायदा उठाने के लिए तैयार करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, बुद्धिमत्ता का असली संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना है। ये रिसर्च संस्थान सिर्फ ज्ञान के भंडार नहीं हैं, ये वो जगह हैं जहां भविष्य की कल्पना की जाती है और फिर उसे हकीकत में बदलने की कोशिश होती है। और बस इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, इन संस्थानों का अगला बड़ा योगदान क्या होगा? क्या ये कोई नई दवा होगी, कोई नई फसल होगी, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी